राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे साहब, आपके विस्तार के बेहद लोकप्रिय विधायक हमारे मित्र रोहित पवार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बड़ी तादाद में पूरे शहर से आए हुए नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी करजत कारणों को माजा नमस्कार करता हूँ। आज से 7-8 दिन पहले हमारे मित्र रोहित जी ने हमें फोन करके कहा कि यहाँ पर नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़े जोर शोर से पूरी ताकत से चुनाव में अपनी हाजिरी दिखा रही है। तब मैंने उन्हें कहा कि अगर वहां मुझे आने का मौका मिलेगा, यहां के लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, तो मैं बिल्कुल आपके शहर आना चाहूंगा। और मैंने उनको कहा कि हमने गुजरात में अच्छे अच्छे को पानी पिलाया है, तो करजत के अंदर भी पूरी ताकत से हम भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे। अभी तक मैंने रायगढ़ जिले के करजत को सुना था, उसके बारे में समझा था, उसकी प्रसिद्धि के बारे में जाना था, लेकिन पिछले 2 सालों से करजत और जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र में रोहित जी ने जिस तरह से काम किया है, उसके बाद आपका ये करजत भी गुजरात में पूरी तरह से प्रसिद्ध हुआ है और हम भी आपके इस करजत को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। साथियों, ये संत श्री गोदड़ महाराज की पवित्र भूमि है और हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में इस शहर को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे और बेहतर इंसान की जरूरत है। और आपने 2019 में यहां से जिनको विधायक बनाया है, आपका सेवक बनाया है, वो आपको इस शहर को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए सबसे अच्छा इंसान भी है और सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन भी है। साथियों, मैं उस गुजरात से आता हूं जिस गुजरात के 2-3 व्यक्ति दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि मैं उस 2-3 व्यक्ति के गुजरात से आप लोगों के बीच में नहीं आया। मैं पूज्य महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के गुजरात से आप लोगों के बीच में यहां पर आया हूं। आप लोगों ने 2014 में हमारे गुजरात के एक व्यक्ति के गुजरात मॉडल के नाम पर बहुत ज्यादा वोट देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन कुछ बातें मैं गुजरात की करूंगा कि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उस गुजरात में पिछले 15 सालों के भीतर 50,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर इस देश को गुमराह किया जाता है, उस गुजरात के भीतर 50 लाख से अधिक शिक्षित नौजवान बेरोजगार है। और कुछ दिन पहले बंबई के अंदर शाहरुख खान के बेटे की जेब से 0 ग्राम ड्रग्स पकड़ा गया, फिर भी सभी टीवी चैनलों पर उसकी बात की जाती थी। लेकिन मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि पिछले 1 साल के अंदर गुजरात में 50,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। एक भी टीवी चैनलों में गुजरात की उस बात को नहीं दिखाया गया। मैं ये बात इसलिए आपको कहता हूं
कि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर इस देश को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, उस गुजरात मॉडल को हम लोगों ने इस देश के सामने भी रखा है। मैं आप लोगों को यहां से 1000 किलोमीटर दूर से सिर्फ अपना भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों को विनती और अपील करने के लिए आया हूं कि 5 दिनों के बाद आप लोगों के पास एक मौका होगा, जो मौका आपको शहर को, आपके यहां के नेता को, हर एक परिवार को, हर एक गली को एक सुंदर और बेहतर बनाने का इन सभी उम्मीदवारों ने वचन और सपना देखा है। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि सब लोग साथ मिलकर करजत को बेहतर बनाए, महाराष्ट्र का नवनिर्माण करें और आने वाले दिनों में इस भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में आप लोग अपना योगदान भी दे। ये मौका, ये सपना, ये दिन आने वाले दिनों में कभी नहीं मिलेगा। साथियों, आपके यहां के विधायक पवार साहब के पोते भी है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जाहिर नहीं किया, उन्होंने कभी भी ये दिखाने का प्रयास नहीं किया। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी से अपने आप को एक नौजवान के रूप में आप लोगों के बीच में एक बेटे के रूप में सेवा करने का मौका आप लोगों ने जो दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पवार साहब के घर पर, पवार साहब के रिश्तेदारों में दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष ईडी के नाम पर यहां आकर हल्ला मचा रहा है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोगों के पास एक मौका है कि पवार साहब और उनके परिवारों को गलत तरीके से दुखी करने का, परेशान करने का जो काम दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते, उनको 4-5 दिन के बाद वोट के रूप में एक ऐसा जवाब दीजिए ताकि वो आप लोगों के सामने आंख ऊंची करके भी ना देख पाए। जब मैं यहां से आ रहा था पुणे से, तो मैंने कई रास्ते भी ऐसे देखे। थोड़ी देरी हमारी इसीलिए हुई कि वो रास्ते थोड़े खराब थे। जब हमारे एक साथी ने हमें कहा कि हार्दिक भाई, पिछले 25 सालों से इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, मैंने कहा और क्या क्या कुछ बताइए उनके बारे में, महान व्यक्ति है, 25 सालों से विधायक रहे हैं। बोला हार्दिक भाई पालक मंत्री भी थे, लेकिन एक भी रुपया यहां की जनता को देने का काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन 2 साल के भीतर आपके इस विधायक ने इस विधानसभा क्षेत्र में 240 करोड़ रुपए के विकास के कामों को मंजूरी दिलाई है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्रों को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए पूरी ताकत से विधानसभा में लड़ते हैं। मैंने एक डेटा सर्वे किया कि आपके 25 साल के इस विधायक ने विधानसभा के अंदर आपकी इस शहर के बारे में, आपके इस विधानसभा के बारे में एक भी सवाल भी नहीं पूछा। उन्होंने कभी आपके लिए अच्छी रोजगार की व्यवस्था नहीं की, यहां के किसानों के लिए जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। और इसीलिए मैं आप लोगों से ये अपील और विनती करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं नौजवान हूं। मैं गुजरात में इन चोरों के सामने लड़ते लड़ते 9 महीने जेल में भी रहा, मुझ पर 32 केस किए, कभी मुझे गुजरात बाहर नहीं जाने दिया, कभी गुजरात के अंदर किसी जिले में नहीं जाने दिया। ये नौजवान है, हम भी नौजवान हैं। ये लड़ाई किसी हमारे लिए नहीं है। यहां बैठे सभी साथियों से कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे लिए नहीं है। लेकिन जब 5, 7, 10 साल के बाद हमारा बेटा या हमारी बिटिया हमारे सामने बैठी हो, टीवी देख रही हो, और हमारी बेटी के बेटा ये बोले कि पापा जब ये देश बर्बाद हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तब हम उसको कहने चाहिए कि बेटा जब इस देश को बर्बाद करने वाले सत्ता में बैठे थे
तब तेरा बाप 9 महीना जेल में रहकर इन लोगों के सामने लड़ता था। ये लड़ाई लड़ने का मौका हम सबको मिला है। ये भूमि, ये प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, ज्योति फुले, इन जैसे महान लोगों का ये प्रदेश है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मुझे मालूम है रोहित भाई, मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली सल्तनत के सामने कमजोर तो नहीं दिखा। महाराष्ट्र के लोग, ये महाराष्ट्र की जो भूमि है, उन्होंने कभी दिल्ली सल्तनत के सामने अपना माथा नहीं टेका। जब भी लड़ा है, जब भी महाराष्ट्र लड़ा है, जब भी यहां की कौम लड़ी है, तब पूरे स्वाभिमान और अभिमान के साथ लड़ी है। ये फिर से मौका है आप लोगों के सामने। ये करजत के जरिए आने वाले दिनों में दिल्ली पर भी आप लोगों को काबिज होना है, आप लोगों को शासन करना है। यहां मुंडे साहब बैठे हैं। मैं बहुत बार मुंबई जाता हूं, कई लोगों से मिलता भी हूं। मैं आप लोगों से विनती करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं कि जो देश हमारे महान लोगों ने बनाया था, उस देश को बेचने का काम दिल्ली में बैठे लोग करते हैं। मैं एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। यह नौजवान बैठा है, उस नौजवान के पिता बैठे, उस नौजवान की माता बैठी है। 2014 में गुजरात के इस व्यक्ति ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। मैं करजत के लोगों को पूछना चाहता हूं कि इस 2 करोड़ रोजगार में आप किसी को रोजगार मिला हो तो आप बताइए, मैं अभी से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लूंगा। 2 करोड़ रोजगार बताइए किसको मिला है यहां से। इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। इन्होंने कहा था हम गैस की बोतल के दाम कम करेंगे। लेकिन इन्होंने एक भी काम नहीं किया। ऊपर से किया तो क्या किया, हमारी जेबें खाली करने का काम किया। यहां मेरी बहनें बैठी है, मुझे दुख लगता है ये कहते हुए कि आज हमारे बेटे को पढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन शिक्षा नीति के नाम पर जो महंगाई डाली गई है, उसके खिलाफ भी हम लोगों को लड़ने की बहुत जरूरत है। आज कोई माता पिता ये नहीं कह सकता कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इन शासनों ने हर एक परिवार की कमर को तोड़ने का काम किया है। और यह बड़ी संख्या में आए हुए लोग एक बात की उम्मीद भी है कि देश कितना भी अलग अलग तरीके से शासनों से चला हो, लेकिन यहां की जनता कभी किसी से दबती नहीं है। जब मैं यहां अंदर आ रहा था तो मैंने रोहित भाई को पूछा, रोहित भाई ये लोकसभा चुनाव की रैली तो नहीं है ना, ये तो नगर पंचायत का चुनाव है, फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आए हैं, तो ये मुझे भरोसा भी है कि आने वाले दिनों में यहां से एक नए सपने का महाराष्ट्र बनने की शुरुआत होगी। और मुझे रोहित भाई पर भरोसा है। मुझे तब भरोसा ज्यादा मेरा बढ़ गया जब मैंने एक दिन देखा कि जो लोग धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, जो हम पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उसी रोहित भाई पवार ने अपने विस्तार में सबसे ऊंचा भगवा भी लगाया है। कहने की बात यह है कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए सभी प्रकार की राजनीति होगी, लेकिन हम उनको कैसे बताएं कि हमारी रग रग में इस देश के लिए प्रेम है, यहां की जनता में भाईचारा बढ़ाने के लिए उम्मीद है, और आने वाले दिनों में हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। साथियों, मैं यहां पर कुछ बातें करके चला जाऊंगा, लेकिन आपकी एक चीज मुझे हमेशा याद आएगी, वो है आपकी सीपी आमटी। क्योंकि मैंने सुना है कि उसमें काफी पोस्टन, काफी ताकत मिलती है। अगर मैं एक दिन भी खा के जाऊंगा तो मुझे इतनी ताकत मिलेगी, आप तो हर दिन खाते, कितने ताकत वाले होंगे। मैं एक ही बात कहूंगा कि आपने यहाँ का खाया है, यहाँ का पिया है। हम तो गुजरात से आकर इतनी यहाँ से दहाड़ लगा के जा सकते हैं, तो आपने तो यहाँ का खाया है, यहाँ का पिया है। मैं आप लोगों से अपील और विनती करता हूँ, नमस्तक वंदन भी करता हूँ
कि आप लोग यहां लड़िए, जम के लड़िए, जहां जरूरत पड़ेगी गुजरात से हम पहले आके खड़े भी हो जाएंगे, क्योंकि आज रिश्ता दोस्ती का बना के जा रहे हैं तो इस रिश्ते को 100% निभाएंगे भी। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप सब साथ मिलकर यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाए, और जिस दिन आप विजय बनाएंगे उसके बाद मैं रोहित भाई को फोन करके आऊंगा और कहूंगा कि आप सीपी आमटी बनाइए और हम सब साथ मिलकर ये खाना खाएंगे। आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, और आखिरी में इतना कहूंगा कि माझा मत विकासला, कर्जाच्या भविष्याला, बस यही बात को लेकर हम एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़े, और तालियों के गूंज के साथ रोहित भाई को विश्वास दीजिए, रोहित भाई को विश्वास दीजिए कि आप चिंता मत कीजिए, यहाँ सभी हमारे उम्मीदवार हाथ वरती करा, हाथ वरती करा, टाळा जोरदार झाले पाहिजे, हात वरती करा। रोहित दादा हात हात आहे करून सर्वांना अभिवादन करा, टाळा झाला जोरदार, टाळा करा एकदा, सर्वांनी टाळा जोरदार। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय गुजरात।